अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल गफ्फार भट्टी और आज हम परिचय को लेकर आए हैं जिसके मुतालिक बहुत सारे सवालात हो रहे थे और बच्चे में सवालात पूछ भी रहे थे कि इनको हम स्पेशली 12वीं क्लास का जो परिचय मुताला पाकिस्तान का है उसको कैसे हल कर सकें। ज़ाहिर सी बात है बेटा, जब भी 2023-22 के अंदर जो पेपर हमारा बनकर आ रहा है इसका पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है, तो लिहाजा उस हवाले से बात करते हैं कि आया पेपर में क्या क्या चेंजिंग की गई है और साथ साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि आपने वो तैयारी कैसे करनी है और कहाँ से करनी है और कौन से सवालात के जवाब आपने याद रखने हैं। तो बेटा सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका जो पर्चा है, पर्चा मुताला पाकिस्तान का है, जमात 12वीं, इसका जो आपके कुल नंबर आएंगे बेटा वो 50 नंबर का पर्चा होता है आपका ये, और वक्त जो होता है बेटा आपके वो 2 घंटे हैं। पेपर को तकसीम कैसे किया गया या पेपर पैटर्न को किस तरह से डिवाइड किया गया है तो हम आप इसकी बात कर लेते हैं। हमारा जैसा अलिफ जो सेक्शन ए कहलाता है वो कसीर इंतखाबी सवालात पर मुश्तमिल होता है, जिसे आप MCQs भी कहते हैं, और ये 20 नंबर का है। मतलब ये कि इसमें से 20 आपको MCQs दिए जाएंगे और उसके आपको आंसर देने होंगे और एक MCQ से वो आपका 1 नंबर का है। अब सवाल ये होता है कि आया MCQs या कसीर इंतखाबी सवालात की तैयारी हम कहाँ से करें। तो बेटा सबसे पहले आप इसमें से 10 साल जो पर्चायात आपके पास मौजूद हैं इंटर बोर्ड की तरफ से, कराची बोर्ड के, उनको आप जो इनके MCQs हैं उनको अच्छी तरह से देख लें और साथ साथ में हमारे डिस्कशन में मैंने आपको लिंक सेंड कर दिया है, उसके अंदर से भी आप देख सकते हैं कि चैप्टर वाइज हमने आपके MCQs बना के दे दी हैं, उनसे भी आप उनकी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने तैयारी कर ली अल्हम्दुलिल्लाह तो आपके ये सवाल नंबर 1 कसीर इंतखाबी सवालात कहलाता है, आसानी के साथ हल हो जाएगा। अब आते हैं हम हिस्सा बे की तरफ, मुख्तसर सवालात सेक्शन बी, ये भी आपका 20 नंबर का ही है और इसके अंदर मुख्तसर सवालात में से आपको 8 दिए जाएंगे और उनमें से आपने 5 के जवाबात तहरीर करने हैं और एक जो सवाल का जवाब जो होगा बेटा वो है 4 नंबर का है। इस तरह से आप 4 × 5 करेंगे तो आपके नंबर 20 हो जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि आया कि मुख्तसर सवालात की हम तैयारी कहाँ से करें, और बाज़ स्टूडेंट्स ये पूछ रहे होते हैं कि मुख्तसर सवाल के जवाब हम कितना लिखें। तो बेटा इसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि सवाल की नौइयत मुख्तलिफ़ होती हैं, उस सवाल को मद्देनज़र रखते हुए आपने उसका जवाब देना है। एक आसान सवाल जो बारहा पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग के अग़राज़ व मक़ासिद तहरीर करें, और एम्स जो इंग्लिश में एम्स एंड ऑब्जेक्टिव फॉर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, तो इसका आंसर हम कैसे लिखें। तो बाज़ बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली उसके हेडिंग लिख देते हैं और फ़ौरन से अग़राज़ व मक़ासिद हेडिंग दी और उसके जो 4 पॉइंट होते हैं या 3 पॉइंट वो लिख लेते हैं। ऐसा नहीं करें बेटा, आपने सबसे पहले जब सवाल आ जाए तो आपने पहले इसका तारुफ़ मुस्लिम लीग का इंट्रोडक्शन का कब बनी क्या था उसका दें, और फिर उसके बाद उसके जो एम्स और ऑब्जेक्टिव हैं आप उनको लिखें और आखिर में हर्फ़ आखिर या कंक्लूशन को ज़रूर लिखें, तो इंशाअल्लाह आपका ये सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। ऐसे ही एक और सवाल आता है, कायद आज़म के 14 पॉइंट में से आपको 5 लिखने के लिए कहा जाता है या 4 लिखने के लिए कहा जाता है। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, एक हेड डाली कायद आज़म के 14 ने कहा कि 14 पॉइंट्स कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और 1 2 3 4 करके पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो बेटा इससे लिखने से बेहतर है आप इसको आसान से यूँ लिख लें कि पहले आप इंट्रो दे दें 14 पॉइंट्स का कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का तारुफ़ लिख लें, उसके बाद आप हेडिंग वाइज आप उनके जो हेडिंग वाइज जो उनके पॉइंट्स हैं आप उनको लिख लें और आखिर में कंक्लूजन और आखिर आप ज़रूर लिखें, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बेहतरीन जवाब हो जाएगा कायद आज़म के 14 निकात का। ऐसे ही और भी बहुत सारे सवाल आते हैं जो इंशाअल्लाह मैं वक्तन आपके डिस्कशन में आपको डिस्कशन में दे चुका हूँ, आप उसमें देख लीजिएगा तो आपको वहाँ से आसानी से हल हो ही जाएंगे। अब तैयारी कौन कौन से सवालात करनी है तो इंशाअल्लाह वो भी आप डिस्क्रिप्शन में आपकी लिंक सेंड कर दिया गया है, आप उनके मुख्तसर सवालात के जवाबात को याद रख लें तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये सवाल नंबर 2 भी आसानी के साथ हल हो जाएगा। अब आते हैं हम आपकी तरफ हिस्सा जी या सेक्शन सी की तरफ, जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की तरफ मुश्तमिल होता है बेटा, और इसमें 3 में से आपको 1 का आंसर देना होता है और ये 10 नंबर का है। और ये जो हिस्सा ची में बेटा इसमें सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6 यानी कि आपको 3 क्वेश्चन दिए गए होते हैं, उनमें से आपको 1 का आंसर लिखना होता है। इसमें भी बच्चे में सवालात करते रहते हैं कि आया कि लॉन्ग कितना होना चाहिए, कितने पेजेस भरने चाहिए। तो बेटा पेज भरना नहीं होता, सवाल को देखें, क्वेश्चन को देखिएगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है।
آپ اس کوشچن سے ریلیٹڈ کیا کریں، آپ اس کا آنسر آپ ان کا لکھ دیں تو انشاءاللہ آپ کو نمبر پورے ملیں گے۔ خاص طور پہ ہیڈنگ کا خیال رکھیے گا۔ عموماً سوال نمبر 6 جو ہوتا ہے یہ نوٹ پر مشتمل ہوتا ہے، تو کوشش کریں بیٹا نوٹ کو اٹیمپٹ نہ کریں، آپ ان دونوں میں سے کسی ایک کو کیا کریں اٹیمپٹ کریں، تو اس میں سے آپ کو اچھے نمبر مل جائیں گے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ لانگ کوشچن کہاں سے لکھیں، تو بیٹا ویڈیو میں اور جگہ پہ کم ہونے کی وجہ سے، کیونکہ انگلش اور اردو دونوں میں پی ایچ ڈی لوگ پڑھتے ہیں، تو اب ان بچوں کو مشکل ہوتی ہے کہ آیا انگلش یا اردو میں، تو اس کے لیے میں نے آپ کو پہلے سے کہہ چکا ہوں بیٹا کہ ڈسکرپشن میں آپ کا یہ پیپر بھی آپ کو ہم نے سینڈ کر دیا ہے، آپ اس میں اس لنک پہ جائیں اور آپ کو انشاءاللہ آپ کے لانگ کوشچن کے میں جو دیے گئے ہیں آپ ان کے آنسر یاد کر لیں، تو انشاءاللہ آپ کا سیکشن سی اس جیم بھی کیا ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا۔ اور ہاں بیٹا ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈسکرپشن میں جا کے دیکھیں اور لنک پہ آپ جائیں، اصل میں بات یہ ہے بیٹا کہ اردو اور انگلش دونوں میں پی ایچ ڈی بچے پڑھتے ہیں، تو لہٰذا کسی ایک کی دل آزاری نہ ہو، تو لہٰذا دونوں کے لیے ہم نے وہاں پہ میٹیریل آلریڈی پہلے سے ہم نے رکھ دیا ہے۔ تو امید کرتا ہوں بیٹا کہ آپ کا یہ پرچہ مطالعہ پاکستان جماعت 12ویں کا آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ آپ نے بورڈ میں پیپر کیسے کرنا ہے اور آپ کو کون کون سوالات کس طریقے سے آئیں گے، تو ان کا آپ کو ہم نے یہاں ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی اگر آپ کے سوالات ہوں تو ضرور آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو اس کا جواب ضرور دیں گے۔ اب مجھے اور میری ٹیم کو اور خاص طور پہ AED سینٹر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔